नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आबकारी परिवहन सिपाही का जो आपका एग्ज़ाम है, वह आपके मार्च लास्ट में प्रस्तावित है। तो आपका ये मान के चलिए कि आपका लास्ट सप्ताह में आपका आबकारी और परिवहन सिपाही का और आबकारी उप निरीक्षक का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। साथ में देखिए, आपकी जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती आ रखी है आपकी, और अन्य भर्तियां भी आ रखी है, और कुछ भर्तियां भी आने वाली है। पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आने वाली है। तो हम लोगों ने कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट की थी। तो कंप्यूटर की पहली क्लास कल मैं ऑलरेडी एक बना के चैनल पे डाल चुका हूँ, जो आपकी थी आपकी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। तो पहली क्लास आपकी आ चुकी थी, कल वह डाल दी थी। आज ये दूसरी क्लास रहने वाली है, जिसमें हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। कि इनपुट आउटपुट डिवाइस की जब हम बात करते हैं, तो हमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के नाम याद रहते हैं। बट इस वीडियो में हम लगभग लगभग 20 इनपुट आउटपुट डिवाइस 20 इनपुट और 20 आउटपुट डिवाइसेस को हम लोग देखने वाले हैं। तो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला जो भी टॉपिक है, वह आपका क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपका कभी इनपुट आउटपुट डिवाइस का नहीं आएगा। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से हर बार कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे इसमें जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, वह रखी गई हैं, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे जिनके। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इम्पोर्टेंट एंड जो भी जॉब से रिगार्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आपको रेगुलरली मिल सके। साथ ही मैं वीडियो अपने चैनल पे मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी डालता हूँ, करंट अफेयर्स की क्लासेस भी डालता हूँ, और जीके और उत्तराखंड से रिलेटेड भी वीडियोस में रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसलिए आज की जो वीडियो है, उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है, वह आपका क्लास सेकंड आपकी ये रहने वाली है। क्लास सेकंड है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस की बात कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहली इनपुट डिवाइस है आपकी कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको पता होगा, कंप्यूटर पर टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला यह इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर में जो टाइपिंग होती है, वो कीबोर्ड के द्वारा की जाती है। कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड जो आपकी इनपुट डिवाइस है, आपकी माउस है। माउस को आपको पता होगा कि स्क्रीन को स्क्रॉल और इंटरेक्टिवली काम करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ये इसके सामने जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको याद करने में आपको मदद मिलेगी। तो आप इसको भी जरूर देख लीजिएगा कि क्या इसका डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट आपका देखिए, टच पैड होता है। जैसे आपके फ़ोन में टच पैड होता है, वह भी आपका एक तरह से क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस है। लैपटॉप में माउस की तरह काम करता है। लैपटॉप में आपने देखा होगा टच पैड होता है, तो वो आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक आपको पता होगा, जिससे गेम खेलते हैं। तो जॉयस्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक गेमिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है। तो जॉयस्टिक हो गया। उसके बाद आपका स्कैनर हो गया। सबसे ज़्यादा इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। स्कैनर एक आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। छवियों और डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में लाने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया दिया। तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट आपका वेब कैम हो गया। वेब कैम आपको पता होगा, वीडियो कॉल और इंटरनेट पर मल्टीमीडिया साझा करने के लिए। वेब कैम के माध्यम से आपको पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, गूगल मीट वगैरह ये सब होती है। तो ये भी आपका क्या आ गया, इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट आपका माइक्रोफोन हो गया। माइक्रोफोन आपको पता है, आपको आवाज को कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए इस्तेमाल कर, जैसे फोन में भी होता है आपका माइक्रोफोन। जब आप बोलते हैं, तो उसमें आपकी रिकॉर्डिंग होती है। तो ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया माइक्रोफोन, आपका कंप्यूटर में भी होता है। नेक्स्ट आपका पेन टैबलेट। पेन टैबलेट जिसके माध्यम से डिजाइनिंग और चित्रकला के क्षेत्र में उपयोग इनपुट डिवाइस है। तो एक पेन टैब जो होता है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। ये आपका डिजाइनिंग या फिर आपकी चित्रकारी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला जो है, वह बायोमेट्रिक डिवाइस है। बायोमेट्रिक डिवाइस आपको पता होगा, उदाहरण के लिए उंगली प्रिंट स्कैनर और आंख का एरिस स्कैनर। जैसे जैसे कहीं आप जब आपने अपना आधार कार्ड बनाया होगा, तो आपका बायोमेट्रिक हुआ होगा, तो आपने अपने फिंगरप्रिंट उसमें दर्ज किए होंगे। तो वो जो डिवाइस होती है, वह आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस होती है। वह आपकी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है। तो बायोमेट्रिक डिवाइस भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए होता है। स्मार्ट कार्ड रीडर एक तरह से आपका एक कार्ड होता है, जिस जो एक तरह का एक्सेस कार्ड होता है। मान लिया किसी गेट पे कोई स्मार्ट
डिवाइस लगी है तो आप अपना कार्ड स्वैप करेंगे तभी आप उसमें एंटर कर पाएंगे, तो ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट आपका होता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, सुरक्षा के लिए उपयोग होने वाला इनपुट। आजकल जो सरकारी ऑफिसेज जो होते हैं, सरकारी ऑफिसेज में बायो आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा होता है, जिससे आपके अटेंडेंस को काउंट किया जाता है, आपकी प्रेजेंस लगती है, तो वो आपका एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका कैमरा जो है, कैमरा आपका इनपुट डिवाइस है। कैमरा छवियों और वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कैमरा आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका बार कोड स्कैनर, आपको पता होगा कि जब आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे आप विशाल मेगा मार्ट में जाएंगे या वी मार्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे जो काउंटर रहता है तो उनके पास एक डिवाइस रहती है, वह आपकी बार कोड स्कैनर रहती है। तो जो भी प्रोडक्ट रहते हैं उन पे एक बार कोड इस तरह से लगा रहता है, इसको स्कैन करते हैं बार कोड स्कैनर के माध्यम से, ताकि उस उत्पाद की जितनी भी डिटेल होगी, उसका जो प्राइस होगा, उसका जो मॉडल नंबर होगा, वो सारा आपका कंप्यूटर में दर्ज हो जाए। तो बार कोड स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका जियोबोएटिक्स रीडर, ये आपका रोबोटिक्स के क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए बनाया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो आपने ये भी याद रखना है, जियो जोएबोटिक्स रीडर, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपका 15 है स्मार्ट पेन, स्मार्ट पेन भी आपका इनपुट डिवाइस है। स्मार्ट पेन डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए भी यूज किया जाता है और नोट्स बनाने के लिए भी आपका यूज किया जाता है। जैसे मैं अभी ये पेन यूज कर रहा हूँ, ये एक स्मार्ट पेन है, तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका गेमिंग कीबोर्ड, ये भी आपका एक तरह से जॉयस्टिक होता है। गेमिंग कीबोर्ड विशेषता गेमिंग के लिए डिजाइन किया जाता है, किया गया एक कीबोर्ड है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका स्मार्टफोन, स्मार्टफोन भी आपका स्मार्टफोन भी आपका इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, कैमरा, सेंसर के माध्यम से इनपुट प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। जेस्चर माउस, हाथ की गतियों को स्वीकार करने के लिए डिजाइन किए गए माउस को, तो देख केवल जेस्चर के माध्यम से ये कार्य करता है, तो जेस्चर माउस आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका 19 है स्लाइडर माउस, स्लाइडर माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है। ये आपका स्लाइड करने के लिए डिजाइन किए गए माउस है, स्लाइड करने के लिए डिजाइन किए गए माउस है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका 20वां है वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, ये आपका एक तरह से डिवाइस होता है जिसको आप अपने आंखों में लगाते हैं, वर्चुअल रियलिटी का अनुभव कराता है, जैसे आपने कहीं मॉल्स में देखा होगा, आजकल गेमिंग में भी यूज होता है, तो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट आपकी आंखों में लगाया जाता है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। एक होता है आपका ऑप्टल कैरेक्टर रीडर, क्या करता है, इमेज में टेक्स्ट को पढ़ने और समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो ओसीआर होता है, ओसीआर भी आपका इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो ये सारे इनपुट डिवाइस थे। अब हम आउटपुट डिवाइस बात कर लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस हमारे कौन कौन से रहने वाले हैं। इनपुट डिवाइस हमने बात कर ली। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले आपका मॉनिटर है। आपको पता ही होगा कि एक मॉनिटर एक डिस्प्ले डिवाइस होता है जो कंप्यूटर की उपयोगकर्ताओं को ग्राफिकल एवं टेक्स्ट की जानकारी दिखाने के लिए प्रदान करता है। तो जो भी हम इनपुट देते हैं उसका जो आउटपुट आता है वह हमें कहाँ दिखता है, वह हमें मॉनिटर में दिखता है। तो मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपका प्रिंटर, जब हम कोई भी प्रिंट की कमांड देते हैं तो हमारे जो टेक्स्ट में जो लिखा रहता है, हमारी जो फाइल में जो लिखा रहता है वह आपके कागज में प्रिंट होके आ जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा स्पीकर, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है, जो हम सुनना चाह रहे हैं उसको ध्वनि के रूप में ये प्रोड्यूस करता है स्पीकर, तो स्पीकर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर ध्वनि को सुनने के लिए उपकरण है, जिससे कंप्यूटर से आउटपुट संगीत या ध्वनि को सुना जा सकता है। नेक्स्ट आपका हेडफोन, हेडफोन जिससे हम गाने सुनने का प्रयोग करते हैं या अपना फोन पे बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको सुनने में मदद कर रहा है, जो दूसरा बंदा आपके जो अपोजिट में जो बोल रहा है हेडफोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं, तो ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए आपका प्लॉटर, प्लॉटर भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा है। प्लॉटर कंप्यूटर से बनी ग्राफिकल छवियों और डिजाइनों को कागज पर प्रिंट करने के इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कंप्यूटर में जो भी आपके ग्राफिकल यानी कि जो इमेजेस होती है या डिजाइन होते हैं उनको कागज में प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज करना होता है। बड़े बड़े जो मैप्स वगैरह होते हैं वो प्लॉटर के माध्यम से ही बनते हैं। नेक्स्ट आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो जितने भी प्रिंटर की जितने भी कैटेगरी है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, यह प्रिंटर बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स को प्रिंट करके छवियों को टेक्स्ट के को प्रिंट करने में मदद करता है। तो डॉट के माध्यम से
प्रिंट होता है, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। नेक्स्ट आपका इंकजेट प्रिंटर। यह प्रिंटर धातु से बने बूंदों को कागज पर छोड़कर छवि और टेक्स्ट के को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल, तो इसमें इंक का प्रयोग होता है, ये इंकजेट प्रिंटर होता है। ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद स्कैनर। स्कैनर की बात कर ले तो स्कैनर भी आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर आपका, स्कैनर छवियों और टेक्स्ट को कंप्यूटर में डिजिटल रूप में स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्कैनर आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर आपको पता होगा, किसी छोटी छवि को आपको बड़ी छवि में यानी कि बड़ी स्क्रीन में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रोजेक्टर। ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका बारकोड प्रिंटर। बारकोड प्रिंटर क्या करता है, जो आपके जो आपके बारकोड्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उत्पादों और वस्तुओं की पहचान होती है। तो बारकोड प्रिंटर ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा ये छवि और वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फिर से कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है। तो डिजिटल कैमरे से जो छवियां ली जाती हैं, वो भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका ग्राफिक कार्ड। कंप्यूटर में आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड क्या करता है, कंप्यूटर मॉनिटर पर ग्राफिक्स और वीडियो दिखाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपके सिस्टम पे ग्राफिक्स कार्ड है तो आप, ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो आपको आपके स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ग्राफिक्स कार्ड भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका प्लाज्मा डिस्प्ले। प्लाज्मा डिस्प्ले यह एक उच्च गुणवत्ता वाला डिस्प्ले है जो गहरे काले और रंगीन गहराई के साथ छवियों को प्रदर्शित करता है। तो प्लाज्मा डिस्प्ले आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है आपकी इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। देखा होगा आपने, डिजिटल बोर्ड भी बोलते हैं इसको, जिसके माध्यम से आजकल टीचर्स पढ़ाते हैं। यह एक स्क्रीन है जो इंटरेक्टिव स्टाइल में काम करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें उपयोगकर्ता डिजाइन बना सकता है और छवियों को संपादित कर सकता है। तो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड भी आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका इनक्रिप्टेड पेन ड्राइव आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। यह एक सुरक्षित संग्रहण उपकरण है जिसमें जानकारी सुरक्षित रूप में संग्रहित होती है और जिसे कंप्यूटर से डेटा साझा किया जा सकता है। इनक्रिप्टेड पेन ड्राइव होती है, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका टेलीविजन है। टेलीविजन आपको पता है आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका 18 है एलसीडी डिस्प्ले। एलसीडी डिस्प्ले यह एक पैनल है जिसमें छवि और टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए तरीके से प्रकट किया जाता है। तो ये एलसीडी डिस्प्ले भी आउटपुट डिवाइस है। एलईडी डिस्प्ले भी आपकी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका टच स्क्रीन मॉनिटर है। टच स्क्रीन मॉनिटर आजकल आते हैं, जैसे आपने एटीएम में देखा होगा, एटीएम में जो मॉनिटर्स लगे रहते हैं टच स्क्रीन मॉनिटर ही होते हैं। तो ये भी आपका एक तरह से आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है आपका टच स्क्रीन मॉनिटर। तो ये सारे क्या बोलते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस थे, वो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। होप सो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपको कई तरह की जो नई जो डिवाइसेस है वह आपको पता चल गई होंगी। इसमें जो स्कैनर है, स्कैनर डिवाइस जो आपकी है, स्कैनर के लिए बात करें, स्कैनर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों तरह की है। इनपुट और आउटपुट दोनों दोनों में ही आता है स्कैनर। तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। तो आज की जो वीडियो है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। साथ में इनके अलावा जितनी भी मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइस जो मैंने आपको बताई है, इनके अलावा आपको भी कोई अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइस पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को उसका लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।